2022 वॉज सपोज टू बी द वर्ल्ड कप जहां पर हम सबको रोनाल्डो को ट्रॉफी लिफ्ट करने देखने का मौका मिलने वाला था। बट उनके कोच की शायद कुछ चीज़ें उनसे नहीं बन पाई और इस चक्कर में वो पूरा वर्ल्ड कप कैंपेन एक ट्रॉमा के तौर पे एंड हुआ, नॉट जस्ट फॉर रोनाल्डो बट फॉर एवरी रोनाल्डो फैन। एंड ये वर्ल्ड कप 2026 रोनाल्डो का और हम सारे रोनाल्डो फैंस का आखिरी वर्ल्ड कप कैंपेन होगा, इस उम्मीद में कि फाइनली जाकर हमें हमारे आइडल को ट्रॉफी लिफ्ट करते देखने का मौका मिलेगा। वो एक ट्रॉफी जो उनके डेकोरेटेड करियर को बिल्कुल सही नोट पे एंड करने देगी। देखो यार, जहाँ तक सपने पूरे करने की बात आती है, हर प्लेयर का सपना पूरा नहीं होता है, लेकिन जब एक प्लेयर इतना बड़ा हो, जब एक प्लेयर इतना कुछ अचीव कर चुका हो अपने करियर में, वो सिर्फ एक ट्रॉफी से चूक रहा हो उस पूरी स्टोरी को कंप्लीट करने से, तो हर कोई चाहता है यार कि वो स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए। रोनाल्डो इज 41, अगला वर्ल्ड कप रोनाल्डो वोंट बी प्लेइंग। हमें तो ऐसा भी लगा था कि शायद 2022 का वर्ल्ड कप वो आखिरी कैंपेन था जब हम रोनाल्डो को आखिरी बार एक वर्ल्ड कप में फीचर करते देख रहे थे, लेकिन भाई द गाय दैट ही इज एंड हाउ हार्ड वर्किंग ही इज, उन्होंने अपने आप को फिट रखा है 41 साल की उम्र में भी। एंड अभी हमारे भाई रोनाल्डो साहब ने, बड़े भैया ने, पोर्चुगीज लीग का वो टाइटल जीता है 4 साल के इंतजार के बाद, जिसको चेस करते 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 वो इंसान 100 बार टूटा, 100 बार बिखरा, 100 बार खड़ा किया अपने आप को, लेकिन अपनी कहानी पूरी करने के अब बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। जिस बी लीग में गए हैं वहाँ पर जाकर ट्रायम्फ अचीव किया है, लेकिन एक ओकेजन जहाँ पर रोनाल्डो सबसे ज़्यादा स्टेप अप करना चाहेंगे वो होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026। अब देखो यार, पोर्चुगल की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पोर्चुगल की हिस्ट्री की इकलौती बड़ी ट्रॉफी जो आई है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ही आई है बैक इन 2016, जब रोनाल्डो ने उस पूरे यूरोस कैंपेन में पोर्चुगल को बाय एन एग्जाम्पल लीड किया था। और फाइनल्स में अनफॉर्चुनेटली दिमित्री पायट के उस टैकल के बाद रोनाल्डो को उस फाइनल से बाहर बैठना पड़ा था, लेकिन पोर्चुगल इवेंचुअली जाकर क्राउंड हो जाती है एज अ यूरोस चैंपियन आफ्टर डिफीटिंग द होस्ट नेशन फ्रांस इन द फाइनल्स। और उसके बाद यहाँ पर ऐसा लगा कि भाई ये जो गोल्डन जनरेशन आई है ना पोर्चुगल की, ये पोर्चुगल को अब आने वाले वर्ल्ड कप्स में अच्छे से लीड करेगी एंड हमें रोनाल्डो को वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट करते देखने का मौका मिलेगा। बट ऐसा हो नहीं पाया, बिकॉज अगर आप यहाँ पर पोर्चुगल के वर्ल्ड कप कैंपेन्स की बात करोगे तो पोर्चुगल की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप कैंपेन 1966 में आया था, जब वहां पर यूसेबियो ने एक ही टूर्नामेंट में 9 गोल स्कोर करके पोर्चुगल को बेस्ट एवर फिनिश पे लेकर गए थे। वो 3rd फिनिश की थी पोर्चुगल। उसके बाद अगले 4 वर्ल्ड कप पोर्चुगल क्वालिफाई ही नहीं कर पाई, एंड जब 1986 में अगली बार यहां पर पोर्चुगल क्वालिफाई करती है तो वो 17th फिनिश करके ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद अगले 3 वर्ल्ड कप वापस से पोर्चुगल मिस आउट करती है, लेकिन 2002 से लेकर आने वाले अगले सारे वर्ल्ड कप्स में पोर्चुगल हर एक टूर्नामेंट में फीचर करते हैं। और उन सारे टूर्नामेंट्स के बीच में एक इकलौता वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जहां पर पोर्चुगल ने अबव देयर वेट कैटेगरी, या फिर मैं बोलूंगा अबव देयर पंचिंग ग्राउंड, जो अचीव किया था वो किया था यहां पर 2006 के वर्ल्ड कप में। वो जर्मनी में हुआ वर्ल्ड कप यहां पर हर पोर्चुगीज फैन के जहन में अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि उससे ठीक एक टूर्नामेंट पहले साल 2004 में पोर्चुगल होस्ट कर रही थी आपके यूरोस के टूर्नामेंट को, और वो फाइनल्स में थे। अपनी सरजमी के ऊपर फाइनल्स खेलना बहुत बड़ी बात होती है, और पोर्चुगल जैसी टीम जो हिस्ट्री में कभी कोई मेजर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची नहीं थी, वो यूरोस के फाइनल में बैठी हुई थी और सामने थी ग्रीस। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो रोनाल्डो का पहला टूर्नामेंट था और पोर्चुगल का पहला मेजर टूर्नामेंट का फाइनल था। पोर्चुगल वो फाइनल हार जाती ग्रीस के अगेंस्ट, लेकिन आने वाले वर्ल्ड कप 2006 के लिए उनको एक एम मिल जाता है कि हाँ यार, हम भी वो अचीव कर सकते हैं जो आपकी जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसी नेशंस अभी तक अपने एंड से करते आए थे। साल 2006 हुए वर्ल्ड कप में उन्होंने यहाँ पर आपके क्वार्टर फाइनल्स, आपके राउंड ऑफ 16 में नेदरलैंड्स को हराया। उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड को, उस फेमस वर्ल्ड कप कैंपेन में जहां पर वेन रूनी को रेड कार्ड मिला था, रोनाल्डो को ब्लेम किया गया, उस मैच में यहाँ पर इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में हरा के बाहर किया। और इवेंचुअली जब बात आई सेमीफाइनल में भिड़ने की आपकी फ्रांस के अगेंस्ट, तो फ्रांस की टीम यहाँ पर बड़ा कंफर्टेबली ही सही लेकिन जीत गई, एंड दे वेंट इनटू द फाइनल्स एंड दे लॉस्ट इवेंचुअली अगेंस्ट इटली। बट वो पोर्चुगल का 21st सेंचुरी का ग्रेटेस्ट एवर वर्ल्ड कप कैंपेन था, और रोनाल्डो का वो वर्ल्ड कप कैंपेन अभी तक का बेस्ट वर्ल्ड कप कैंपेन था। साल 2010 में यहाँ पर वो राउंड ऑफ 16 में हार के बाहर हो गए,
साल 2014 में रोनाल्डो इंजरी कैरी करके आए थे अपने चैंपियंस लीग कैंपेन के बाद, और उस इंजर्ड रोनाल्डो की उस इंजरी के चक्कर में यहां पर पोर्चुगल ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो जाती है। साल 2018 एक बार वापस से यहां पर हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा जब राउंड ऑफ 16 में उनको एडिनसन कवानी, लुइस सुआरेस की उरुग्वे ने हरा के एलिमिनेट किया। और इवेंचुअली 2022 के वो लम्हे कौन ही भूल सकता है जब टीरी आईड रोनाल्डो वॉज वॉकिंग डाउन द टनल एंड ही वॉज क्राइंग एंड सॉबिंग, एंड लगा था कि भाई ये आखिरी बार है जब हम रोनाल्डो को पोर्चुगीज कलर्स में देख रहे हैं। लेकिन साल 2026 आ चुका है। साल 2026 में यहाँ पर पोर्चुगीज नेशनल टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, और ये स्क्वाड टेक्निकली देखा जाए इनका बेस्ट एवर स्क्वाड है ऑन पेपर, क्योंकि इससे बेहतर स्क्वाड आप नहीं लेकर जा सकते वर्ल्ड कप में। एंड अगर मैं यहाँ पर पोर्चुगल की मिडफील्ड की बात करूँ तो इससे बेटर मिडफील्ड आई डोंट थिंक यहाँ पर पोर्चुगल ने कभी भी अपने पूरे हिस्ट्री में कभी डिलीवर की होगी। उनके पास उनका ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर है हिस्ट्री का। उनके पास यहाँ पर अगर आप देखोगे डिफेंसिवली इतने सारे ब्रिलियंट नेम हैं, जहाँ पर एक प्लेयर नुनो मेंज अभी यहाँ पर चैंपियंस लीग जीत कर आ रहा है। उसके अलावा आपके जॉ कैंसेलो हो गए, तो वो यहाँ पर बार्सिलोना के साथ आपके ला लीगा जीत कर आ रहे हैं। डिफेंस में अगर आप साइड रखोगे तो सेंटर बैक के तौर पे उनके पास मैन सिटी के कैप्टन यहाँ पर रूबिन डियाज हैं। उसके अलावा रेनेटो विएगा जिनका ला लीगा कैंपेन सीजन बहुत शानदार रहा है। एंड इवेंचुअली आपके पास मथायस न्यूनेस जैसे नेम्स हैं, गोंचालो इनासियो जैसे नेम्स हैं जो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए हैं। यहां पर बात है कि मिडफील्ड की आपके पास रूबन नेवेज हैं, सैमुअल कोस्टा हैं, जॉ नेवेज हैं, विटीनिया हैं, ब्रूनो फर्नांडिस हैं, बर्नार्डो सिल्वा हैं। सारे के सारे नाम यहां पर टॉप लेवल एथलीट्स। ब्रूनो फर्नांडिस का जैसा ये सीजन रहा है उसके बाद सबको उम्मीद है कि भाई अगर पोर्चुगल ये वर्ल्ड कप जीत पाती है या जीतना चाहती है तो ब्रूनो फर्नांडिस का ये कैंपेन इन द प्रीमियर लीग जो हमने देखा था वो सेम कैंपेन इन द वर्ल्ड कप डिलीवर करना बहुत ज़रूरी होगा। देखो यार, जहां तक पोर्चुगल के सबसे बड़े स्टार की बात आती है उसका वर्ल्ड कप कैंपेन कैसा रहा है हिस्ट्री में, आप देखिए यहाँ पर टोटल कुल मिला के 22 मुकाबले खेले हैं यहाँ पर रोनाल्डो ने, 5 वर्ल्ड कप मिला के। ये 6वां वर्ल्ड कप होगा यहाँ पर उनका। 22 मुकाबलों में महज 8 गोल स्कोर किया। अगर आप यहीं यूसीएबीओ की बात करोगे तो 1966 में हुए वर्ल्ड कप में यूसीएबीओ ने एक ही टूर्नामेंट में 9 गोल स्कोर कर दिया। और सबसे बड़ा लेट डाउन जो रोनाल्डो के वर्ल्ड कप करियर का रहा है कि उन्होंने किसी भी नॉकआउट गेम में एक भी गोल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। अगर इस वर्ल्ड कप में, जो कि इवेंचुअली आखिरी वर्ल्ड कप है रोनाल्डो का, उसमें अगर पोर्चुगल को अच्छा करना है तो रोनाल्डो को नॉकआउट फिक्चर्स में स्टेप अप करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे जितना बात कर लो कि बर्नार्डो सिल्वा को ये करना पड़ेगा, ब्रूनो फर्नांडिस को ये करना पड़ेगा, विटीनिया, जॉ नेवेस को ये करना पड़ेगा, अगर आप राफेल लियाओ की बात करोगे, पेड्रो नेटो की बात करोगे, ये सारे प्लेयर्स फिर भी यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर वो उम्मीदें लेकर नहीं उतरेंगे, या फिर उनके एंड से हम यहाँ पर वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे जितना हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं रोनाल्डो से। भले ही वो 41 का हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी अगर हमें सबसे बड़े मैच विनर की बात अगर करनी होती है, एंड अगर हम पोर्चुगल नेशनल टीम के बारे में बात करते हैं तो हम रोनाल्डो का ही जिक्र करते हैं, राइट। तो भाई देखो, ये जो स्टैट्स हैं ये बहुत ही अंडरवेलमिंग स्टैट्स हैं, और ये अंडरवेलमिंग स्टैट्स इस सीजन इस वर्ल्ड कप में चेंज करने पड़ेंगे। हर प्लेयर जितने भी यहाँ पर अपने सुपरस्टार्स साथ जाता है यहाँ पर, उसमें एक लीडर होता है, और इस वर्ल्ड कप टीम का जो लीडर है वो रोनाल्डो है। मैंने यहाँ पर जो टीम बनाने की कोशिश की है उसमें मैंने ये ध्यान रखा है कि मैं एक राइट बैलेंस लेकर चलूँ यहाँ पर पोर्चुगल नेशनल टीम के लिए। डिएगो कोस्टा और जोसे सा में ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर डिएगो कोस्टा को ही प्रेफर करोगे, तो डिएगो कोस्टा इवेंचुअली बिकम्स अ गोल कीपिंग ऑप्शन। नाउ राइट बैक और लेफ्ट बैक आई थिंक बहुत सॉर्टेड थे। अब राइट बैक में आपके 2 नाम हैं जिनको आप यहाँ पर थोड़ा कंसिडर कर सकते हो। एक हो गए आपके जॉ कैंसेलो और दूसरे हो गए यहाँ पर आपके मथाइस न्यूनेस। मैं यहाँ पर डिएगो डेलो का नाम और नेल्सन सेमेदो का नाम डिस्कस नहीं करना चाहता, बिकॉज भाई देखो यार, जब आपके पास यहाँ पर लीग विनर के तौर पे कैंसेलो बैठा हो और जो मेकशिफ्ट राइट बैक पोजीशन पे डेलो और सेमेदो से बेटर परफॉर्म करके गया हो, तो मैं क्यों यहाँ पर सिर्फ मथाइस न्यूनेस और कैंसेलो का नाम डिस्कस नहीं करूंगा। एंड आई डोंट थिंक लेफ्ट बैक के नाम के ऊपर कोई भी डिस्कशन होना जरूरी है। नुनो मेंज यहाँ पर अभी आपका चैंपियंस लीग जीत कर आ रहे हैं और बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं थ्रू आउट द सीजन। और जब आपकी इसी सीजन के शुरुआत में हमने देखा था पोर्चुगल ने आपकी जो नेशंस लीग की ट्रॉफी थी वो जीती थी, तो उसके फाइनल्स में नुनो मेंज की जो परफॉर्मेंस थी वो काबिले तारीफ थी। पिछले वर्ल्ड कप में एक बिगेस्ट लेट डाउन ये भी था कि नुनो मेंज उस टूर्नामेंट के दौरान इंजर्ड हो गए थे और फिर उसकी वजह से यहाँ पर पोर्चुगल उस एंड पे काफ़ी हल्की पड़ गई थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नुनो मेंज फिट हैं, एंड उनके अलॉन्ग साइड यहाँ पर अगर आप डालोगे किन्नी 2 सेंटर बैक्स को, तो मेरे हिसाब से वो मैन सिटी के कैप्टन रूबिन डियाज होंगे। और देखो, दूसरा नाम या तो आप डालोगे गोंचालो इनासियो को या डालोगे आप रेनेटो विएगा को। मैंने यहाँ पर रेनेटो विएगा को इसलिए डाला बिकॉज उनका ला लीगा कैंपेन इस सीजन के अंदर बहुत शानदार रहा है। अगर आप डिफेंसिव ड्यूटीज की बात करते हो,
वो बंदा यहाँ पर आपके मिडफील्ड में आकर बॉल विनिंग एबिलिटी भी रखता है, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका बहुत शानदार है. एंड रूबेन डियाज, बिकॉज भाई अगेन ही हैज बीन द प्लेयर फॉर देम फॉर द लास्ट 2 वर्ल्ड कप कैंपेन्स, या फिर आप बोलोगे फॉर द लास्ट 3 आपके नेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ पर. एंड रूबेन डियाज बिकॉज ही इज द कैप्टन मटीरियल, यहाँ पर मैन सिटी को लीड भी करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये नाम जाएगा आपकी टीम लिस्ट में. अब जो सबसे बड़ा लेट डाउन रहता है ना हर सीजन में आपकी मैन सिटी के लिए, वो यही रहता है कि उनके जो बड़े सुपरस्टार्स हैं, स्पेशली जो मैन सिटी से आते हैं, वो काफ़ी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस देते हैं. और उसमें एक नाम यहाँ पर आपके रूबेन डियाज का भी है, जॉन कैंसेलो का भी है, और बर्नार्डो सिल्वा का भी है. जब यहाँ पर कैंसेलो आपके मैन सिटी के लिए खेलते थे, बर्नार्डो सिल्वा ने ये सीज़न बड़े अच्छे नोट पे एंड किया है विद मैन सिटी. वो यहाँ पर अपना जो मैन सिटी करियर है वो गुड बाय बोल कर आए हैं, लेकिन बहुत हाई नोट पे बोल के आए, बिकॉज ही वॉज टेक्निकली द प्लेयर ऑफ द एंटायर सीजन फॉर देम. क्योंकि वो पहली बात तो यहाँ पर अपने टेक्निकल रोल में नहीं खेल रहे थे, वो पीछे खेल रहे थे, डिफेंसिव मिडफील्ड रोल में खेल रहे थे, एंड ही वॉज मैग्निफिसेंट उस पूरे कैंपेन के दौरान. नाउ टॉकिंग अबाउट द डबल पिवट, भाई द चैंपियंस लीग विनिंग डुओ जॉन नेवेस एंड विटीनिया, दे डिफीटेड आर्सेनल का इतना सॉलिड, इतना यहाँ पर फिजिकल मिडफील्ड एंड फिजिकल डिफेंस, तो उनके नाम पर तो डिस्कशन होना मेरे ख्याल में ज़रूरी भी नहीं है. आप किसी भी तौर पर मुझे कन्विंस नहीं कर सकते, अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर रूबेन नेवेस को डालोगे अहेड ऑफ ईदर ऑफ देम, चाहे जाओ नेवेस हो चाहे विटीनिया हो. क्योंकि विटीनिया भाई वर्ल्ड कप अगर जीत जाते तो बैलेंडोर कंटेंशन में आ जाएंगे, एंड मेरे हिसाब से अल्टीमेट कंटेंडर होंगे आपके बैलेंडोर जीतने के. क्योंकि विटीनिया ने आपका ऑलरेडी यूरोपियन डबल कर लिया है, लीग जीत लिया पीएसजी के साथ और चैंपियंस लीग जीत लिया, वो भी 2 बैक टू बैक यहाँ पर जीती हैं. जॉन नेवेस अगेन भाई ही विल ऑल्सो बी इन कंटेंशन फॉर द बैलन डोर शाउट्स. क्यों? क्योंकि अगर पोर्चुगल इवेंचुअली वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप यहाँ पर, तो आपके 2 प्लेयर मिडफील्ड के ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर आपकी चैंपियंस लीग ना सिर्फ जीती है बल्कि अपनी परफॉर्मेंस के दम पे जीती है. दे वर 2 ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दैट पीएसजी टीम. उसके बाद यहाँ पर नंबर 10 पे तो कोई डाउट है ही नहीं. और ये मैं बोलना चाहूंगा कि आफ्टर रोनाल्डो इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगर वर्ल्ड कप को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वर्ल्ड कप जिता सकता है पोर्चुगल को, देन इट इज बर्नार्डो सिल्वा. इट इज नॉट रूबेन डियाज, इट इज नॉट यहां पर जाओ नेवेस और विटीनिया. रोनाल्डो को फीड करना, रोनाल्डो को गोल स्कोर अपॉर्चुनिटी बना के देना, ये सारी जिम्मेदारी आपके ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर जाती है. क्योंकि जिस तरीके का सीजन यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस कर रहा है भाई, 37 गेम्स में कुल मिला के आपने 31 गोल कंट्रीब्यूशन दिया है. तो भाई आपको पता है आप क्या उम्मीद लगाकर जा रहे हो वर्ल्ड कप में इस धुरंधर से. जहां तक बिग चांसेस बनाने की बात आती है, ब्रूनो फर्नांडिस से ज्यादा चांसेस यहां पर पूरे कैंपेन में किसी और प्लेयर ने बनाए नहीं है प्रीमियर लीग में. तो आपको पता है भाई यहां पर कि अगर पोर्चुगल नेशनल टीम आगे जाती है या आगे जाना चाहती है, तो ब्रूनो फर्नांडिस का ये कैंपेन अपने 5-on-5 टूर्नामेंट के तौर पे डिलीवर करना कितना जरूरी होगा. भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको वर्क रेट चाहिए, आपको वर्क रेट देने के लिए जाओ नेवेस विटीनिया मिल रहे हैं. आपको ऑफेंसिवली फुल बैक चाहिए तो आपको नुनो मेंज और कैंसेलो मिल रहे हैं. आपको डिफेंसिव स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको रूबेन नेवेस और यहाँ पर रेंडो विएगो मिल रहे हैं अपने डिफेंसिव डिपार्टमेंट में. आपको अगर वर्क रेट देने वाले विंगर्स चाहिए तो एक बर्नार्डो सिल्वा हो गए और एक गोंजालो गाइदेज हो गए. नाउ आप लोग बोलोगे यार जिस टीम में यहाँ पर आपके रफाइल लियाओ हैं, आपके पास यहाँ पर कॉन्चेकाओ हैं, आपके पास पेड्रो नेटो हैं, ट्रेनेकाओ हैं, आप क्यों यहाँ पर गोंजालो ग्वाइदेस को डालना चाह रहे हो? भाई गोंजालो ग्वाइदेस का पहली बात तो ये कैंपेन बड़ा सही रहा है. उन्होंने यहाँ पर आपकी सोसेदाद के साथ फाइनली जाकर कोपा डेल रे जीता है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर वो बन जाते हैं वो प्लेयर भाई जो डेफिनेट शाउट में रहेंगे. कॉन्चेकाओ का ये सीजन बड़ा अंडरवेलमिंग रहा है, आपके पेड्रो नेटो का ये सीजन बहुत अंडरवेलमिंग रहा है, और रफाइल लियाओ पे मैं गैम्बल नहीं खेला जाता बिकॉज ही समबडी जो बहुत हॉट एंड कोल्ड है. चलेगा तो बहुत तगड़ा चलेगा, और अगर एवरेज गेम परफॉर्मेंस पे देने की बात आएगी तो यहाँ पर डेफिनेटली वो एवरेज गेम परफॉर्मेंस डिलीवर करते ही रहते हैं. बर्नार्डो सिल्वा की जगह मैं ट्रेनेकाओ डाल सकता हूँ बिकॉज ट्रेनेकाओ का जो सीजन रहा है वो काबिल तारीफ रहा था. इवन अगेंस्ट आर्सेनल इन द चैंपियंस लीग ही वाज द प्लेयर जो लगातार यहाँ पर क्रिएट करे जा रहा था. तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कॉन्सेकाओ का नाम, नहीं सॉरी, आपके ट्रेनेकाओ का नाम डाला जा सकता है यहाँ पर आपके विंग डिपार्टमेंट में. बट आई फील एक्सपीरियंस के तौर पे अगर देखूंगा मैं, और ट्रेनेकाओ रफाइल लियाओ फ्रॉम द बेंच ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगे. क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पोर्चुगल का ये जो पूरा अगर देखूं ना मैं ग्रुप फेस का सिनेरियो, तो भाई इनको फेस करना है यहाँ पर ग्रुप के में आपकी डीआर कॉन्गो को, उज्बेकिस्तान को और कोलंबिया को. इकलौती यहाँ पर टीम जो इनको कंपटीशन दे सकती है दैट इज कोलंबिया. ऑन पेपर मेरे हिसाब से कोलंबिया का स्क्वाड भी यहाँ पर पोर्चुगल को हार्म नहीं कर सकता, पोर्चुगल को यहाँ पर मेरे हिसाब से ट्रबल नहीं दे सकता है. अब पोर्चुगल नेशनल टीम
जो हर साल अपनी टीम को और स्ट्रॉन्ग करते लेकर आती है, ये गोल्डन जनरेशन इनकी, ये आखिरी टूर्नामेंट होगा विद रोनाल्डो इनका। अगर ये इस टूर्नामेंट को सीरियसली नहीं लेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। दी ओनली थिंग दैट कैन होल्ड पोर्चुगल बैक is their manager Roberto Martinez. Now Roberto Martinez was managing यहाँ पर आपके बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन, और उन्होंने बेल्जियम की उस गोल्डन जनरेशन के साथ कुछ भी अचीव नहीं किया। ना बेल्जियम यूरोज जीती, ना बेल्जियम यहाँ पर वर्ल्ड कप जीती, फाइनल्स तक नहीं पहुंची बेल्जियम कभी। और पोर्चुगल नेशनल टीम के पास ये जो उनकी गोल्डन जनरेशन है, उनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग जो वो विनिंग मेंटालिटी रखता हो, जो कहीं ना कहीं सीरियल विनर हो, और वो मुझे यहाँ पर नहीं नजर आता है मार्टिनेज के अंदर। अब टीम अपने आप को उस तरीके से बना ले, अपने आप को उस तरीके से स्टेप अप कर ले तो बात अलग होगी। बिकॉज ये टीम जब नॉन कॉम्पिटिटिव मैचेस की बात आती है, जब आपके क्वालिफायर्स की बात आती है, जब यहाँ पर आपके इंटरनेशनल फ्रेंडलीज की बात आती है, या फिर नेशंस लीग की बात आती है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इनको रोक पाना मुश्किल नामुमकिन होता है। इन्होंने जैसा फाइनल खेला था अभी यहाँ पर नेशंस लीग का अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ यमाल और आपके बाकी जितने भी सुपरस्टार प्लेयर्स हैं स्पेन नेशनल टीम के, लगा ही नहीं था भाई कि ये पोर्चुगल नेशनल टीम यहाँ पर वर्ल्ड कप में, यूरोज में इतना अंडरवेलमिंग परफॉर्म करके आती है। अगर हम उस परफॉर्मेंस पे अपनी एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो हमें यही उम्मीद लगेगी कि भाई कम से कम सेमीज जा सकती है ये टीम। देखो मेरे लिए ऑन पेपर ये टीम डिजर्व्स टू गो इनटू द फाइनल, बिकॉज जैसा यहाँ पर इनका मिडफील्ड है, पूरी वर्ल्ड कप कैंपेन की जितनी भी टीम है उसमें बहुत चुनिंदा ऐसी टीम है जिनका मिडफील्ड इतना स्ट्रांग होगा। अगर आप बात करोगे फ्रांस की, फ्रांस का मिडफील्ड अच्छा है, इंग्लैंड का मिडफील्ड अच्छा है, आपके स्पेन का मिडफील्ड अच्छा है, और आपके पोर्चुगल का मिडफील्ड अच्छा है। ये इकलौती 4-5 टीमों के नाम मैं लूंगा जहां पर इनका मिडफील्ड सुपीरियर है। इवन अर्जेंटीना का मिडफील्ड इतना स्टेबल नहीं, बिकॉज अर्जेंटीना में मैकेलिस्टर का सीजन बड़ा अंडरवेलमिंग रहा है। इवन एंजो फर्नांडिस यहां पर थोड़ा अपने अप एंड डाउन सीजन में आ रहे हैं। तो अर्जेंटीना के जब स्क्वाड की हम यहाँ पर बात करेंगे तब उनके मिडफील्ड में क्या कमियां हो सकती हैं, हम उस पर आपकी यहाँ पर ज़रूर अपनी टिप्पणी देंगे। बट इस टीम में मुझे इकलौती जो कमी नज़र आती है वो है इनकी विंग पोजीशन। इनके पास यहाँ पर प्रॉपर विंगर्स और प्रॉपर गोल स्कोरिंग विंगर्स नहीं है। बर्नार्डो सिल्वा टेक्निकली ऑन द बॉल बहुत सॉलिड है, बट अगर आप बात करोगे यहाँ पर क्या वो एक गोल स्कोरिंग ऑप्शन है, वो नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस के अलावा अगर मुझे गोल स्कोरिंग ऑप्शन ढूंढना हो मिडफील्ड से इनका, तो मुझे नज़र नहीं आता है, क्योंकि आपके गोंजालो ग्वाइदेस यहाँ पर एक गोल स्कोरिंग ऑप्शन के तौर पे आपको नजर नहीं आते हैं। इवन अगर आप राफेल लियाओ की बात करोगे, कंसिस्टेंसी नहीं है। इंपॉर्टेंटली यहाँ पर सारी जो बात आती है वो यही है कि कितने प्लेयर्स यहाँ पर कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे पाएंगे। मोरक्को वाले गेम में यहाँ पर जो परफॉर्मेंस थी लास्ट वर्ल्ड कप एलिमिनेशन के टाइम पे, वो सबसे बड़ा लेट डाउन इसलिए था बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस के खिलाफ कोई भी और स्टेप अप नहीं कर पाया था। और एक्सचेंज में अगर आप देखा जाए, गोंजालो रैमोस का जो सीजन रहा है विद पीएसजी बहुत अंडरवेलमिंग रहा है। आपकी पीएसजी गोंजालो रैमोस से मूव ऑन करना चाहती है, तो इट इज जस्ट रोनाल्डो एंड आपके यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस जो गोल स्कोर करने के लिए शायद यहाँ पर आप उनसे उम्मीद लगा सकते हो, वरना उसके अलावा तो मुझे नजर नहीं आता है। आपके हिसाब से ये टीम कितना आगे जा सकती है, और क्या स्क्वाड पे आप यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हो कि वर्ल्ड कप जीत पाएगी? देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्क्वाड बहुत बढ़िया है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्क्वाड बिल्कुल कंप्लीट है एक्सेप्ट फॉर द विंग पोजीशन। तो ये स्क्वाड से मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं कि ये सेमीफाइनल तक जा सकते हैं। उसके बियॉन्ड यहाँ पर इनकी किस्मत है और इनका हार्डवर्क होगा। बट आई डोंट थिंक पोर्चुगल नेशनल टीम विल बी विनिंग द वर्ल्ड कप दिस ईयर एज वेल बिकॉज ऑफ देयर मैनेजर एंड थोड़ा सी जो लिमिटेशंस हैं उनके स्क्वाड में। आपके जो भी ख्याल आते हैं भाई बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ कल हम किस वीडियो को लेकर है बताना मुझे, एंड हो सकता है कल हम यहाँ पर आपके लिए फुटबॉल बुलेटिन वापस से प्रेजेंट करेंगे और उसके अगले दिन यहाँ पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे किसी स्क्वाड की या फिर हमारी जर्सीज की। चलिए इसी के लिए अभी इसी के लिए